आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े की जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब श्रीलंका के कब्ज़े में है। और इस ज़मीन का ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक द्वीप है जिसका नाम कच्चा थीवू द्वीप है। जी हाँ, बहुत मुश्किल है नाम लेने में, तो एक बार फिर मैं आपको नाम बता दूँ, कच्चा थीवू द्वीप है, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस टापू को श्रीलंका ने किसी युद्ध में नहीं जीता था, ना ही जबरन कब्जाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ना किसी लड़ाई में जीता था, ना ही जबरन कब्जा किया था, तो भारत का ये टापू श्रीलंका का कैसा हो गया? दरअसल इसको लेकर दावा किया जाता है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने इस टापू को श्रीलंका को तोहफे में दे दिया था, यानी बिना इसके बदले में कुछ लिए, बिना किसी उसके टापू को उन्होंने श्रीलंका को दे दिया था। और आज हम इस टापू की चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं। तो दरअसल ये मामला हाल ही में सुर्खियों में रहा था। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के जो अध्यक्ष है के अन्नामलाई, उनकी ओर से इस टापू को लेकर एक आरटीआई दाखिल किया गया था। और इसके बाद उन्हें जो दस्तावेज मिले उसमें यह साफ कहा गया कि कच्चा थीवू द्वीप को तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। और इस मुद्दे को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भी उठाया था। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि ये कच्चा थीवू द्वीप कहाँ है, उनसे जाकर जरा पूछिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके देश को गुमराह किया जा रहा है। डीएमके वाले, कांग्रेस जो उनकी सरकार है, जो उनके मुख्यमंत्री हैं, वो आज भी मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि मोदी जी कच्चा थीवू द्वीप को वापस लेकर आइए। तो इसी वजह से हम इस टापू के बारे में, इस द्वीप के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद आप लोग अभी तक ना जानते होंगे। अब आइए आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं और कैसे जिसका विवाद शुरू हुआ था उसके बारे में बताते हैं। तो कच्चा थीवू द्वीप की अगर बात करें तो यह हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर और श्रीलंका के बीच में स्थित है। हालांकि इस टापू पर कोई रहता नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ मछुआरे ही जाते हैं, कोई नहीं रहता। 285 एकड़ में बसा ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा जो राजा हैं रामनत, उनकी जमींदारी के अधीन था। मदुरई आप सब जानते हैं इस वक्त तमिलनाडु में है। तो वहाँ के जो राजा थे उनकी जमींदारी के अधीन यह 17वीं सदी में था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए, उनका शासनकाल भारत पर लागू हुआ, तब ये ब्रिटिश इंडिया के अधीन आ गया। ये मद्रास प्रेसिडेंसी इस पर कंट्रोल करने लगी और ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और अंग्रेज जब इसे छोड़कर जाने लगे, तो इस द्वीप को उन्होंने जो अपना दस्तावेज दिया उसमें इसे भारत का हिस्सा बताया। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तब अंग्रेज़ों ने जो अपने सरकारी दस्तावेज सौंपे उसमें ये द्वीप भारत का हिस्सा था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था। लेकिन श्रीलंका ने उस वक्त भी दावा किया था कि नहीं, ये टापू उनका है। और इस द्वीप का अब हम आपको इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। दरअसल यहाँ पर रहता कोई नहीं है, लेकिन जो दोनों देशों के मछुआरे हैं, जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं, वो यहाँ पर मतलब अपना जाल सुखाने के लिए करते हैं। और इसको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा तनाव बना रहता था। उस वक्त भी जब मतलब 1970 के दशक में, आज़ादी के बाद से इस सीमा को लेकर लगातार तनाव बना रहता था। तो इसका जो मतलब निर्णय करने के लिए, इसका एक फैसला करने के लिए कि मतलब इसको लेकर कोई विवाद ना रहे, 1974 में दोनों देशों के बीच यानी भारत और श्रीलंका के बीच इसको लेकर एक बैठक हुई। और इसको लेकर दो बैठक हुई। पहली बैठक हुई 26 जून को कोलंबो में और दूसरी बैठक हुई 28 जून को दिल्ली में। और इसके बाद ये फैसला लिया भारत की सरकार ने, जो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये फैसला लिया कि इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ शर्त भी रखी। वो शर्त क्या थी? उन्होंने शर्त रखी कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे और श्रीलंका की सेना या वहाँ के लोग उनको रोकेंगे नहीं। इसके अलावा इस द्वीप पर एक चर्च भी है और वहाँ पर भी भारत के लोग बिना किसी वीज़ा के जा सकेंगे। हालांकि जब इंदिरा गांधी की सरकार ने ये फैसला लिया था तो उस वक्त भी तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने इस फैसले का विरोध किया था। उन्होंने इस फैसले को जायज़ नहीं ठहराया था। लेकिन ये विवाद यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर एक और समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया कि भारतीय मछुआरे और मछली पकड़ने वाले जहाज़ श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकते।
अब ये श्रीलंका की तरफ से बयान आया कि भारत के मछुआरों को वो यहाँ पर नहीं आने देंगे। इस समझौते की वजह से कच्छाद्वीप द्वीप का जो विवाद था वो और भी भड़क गया। अभी तक ये मुद्दा थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन इस बयान के आने के बाद, ये फैसला श्रीलंका सरकार के लेने के बाद, ये जो मामला था और तूल पकड़ लिया गया। तमिलनाडु का जो मछुआरा समुदाय था वो इससे बेहद ज़्यादा नाराज़ हो गया, क्योंकि वो इस द्वीप पर नहीं जा सकता था। यही वजह है कि आपातकाल के बाद 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा में इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें इस द्वीप को भारत में वापस शामिल करने की बात कही गई। इसके काफ़ी साल बाद 2008 में जो तमिलनाडु की पूर्व सीएम थी जयललिता, उन्होंने भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। उन्होंने ये दलील दी थी कि संविधान में संशोधन किए बगैर ही इस जमीन के टुकड़े को श्रीलंका को सौंप दिया गया था, जो एकदम से गलत है। ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। 2011 में जब वो सीएम बनी तो विधानसभा में इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित करवाया। हालांकि इस साल 2014 में जो कांग्रेस सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इस मामले पर एक दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि ये द्वीप एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया था, अब वो इंटरनेशनल बाउंड्री का हिस्सा है, उसे अब वापस नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस द्वीप को वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्रीलंका से युद्ध करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी और उसे जीतना होगा, तभी आप इसे वापस ले सकते हैं। तो इस तरह से एक जो द्वीप कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कभी तमिलनाडु का मद्रास का हिस्सा था, वो अब श्रीलंका के कब्जे में है। और इसी मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में उठाया कि आखिर किस तरह से केंद्र सरकार ने, दरअसल लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो प्रधानमंत्री के हाथ एक मुद्दा लग गया और उन्होंने इसे संसद में उठाकर कांग्रेस को घेरा। तो ये था कच्छाद्वीप द्वीप का इतिहास और उसके विवाद, मतलब क्या था उसका पूरा विवाद, क्या था इतिहास। अगर आपको कोई जानकारी इसमें गलत लगी हो या कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।